शुभारंभ की ये शुभ वेला और हरियाणा में हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया इनका प्रथम ही आगमन हरियाणा की भूमि पर आपका मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय महोदया, ये उत्सव, गीता जयंती का उत्सव पिछले 6-7 वर्षों से हम अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका बना करके और देश विदेश के सब लोगों को बुला करके यहां कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति से हमारा उत्साह ये और अच्छा दुगना हो गया है। इस अवसर पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने के बाद आप जैसी कर्मयोगिनी का ये जो प्रथम आगमन है, ये से हम संदेश हमको मिलेगा और इस संदेश के माध्यम से गीता की जिस कर्मयोग की शिक्षा दी गई, आप उसमें साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपके कर्म के बल पर ही सादे और साधारण परिवार में जन्म लेकर आपने असाधारण सफलताएं अर्जित की हैं। उड़ीसा के रायरंगपुर के ऊपरबेड़ा गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का आपका सफर हम सभी के लिए ये प्रेरणादायक है। आप जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, वहां प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने के समान था, परंतु अनेक बाधाओं के बावजूद आपका संकल्प दृढ़ रहा और आप कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। आपका राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। सदियों से वंचित रहे, विकास के लाभ से दूर रहे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी आप में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। महोदया, आप देश के गरीबों, कमजोर वर्गों और दबे पिछड़ों की सच्ची पैरोकार हैं। महोदया, गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की जो संज्ञा दी गई है, कहते हैं गंगा के जल से मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि वाराणसी की भूमि और जल दोनों में मोक्ष की शक्ति है। और यदि हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति प्रदाता हैं। यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में निवास करने की इच्छा रखता हो तो इच्छा मात्र से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान और धन धान्य से भरपूर इसी धरा पर प्राचीन भारतीय सभ्यता फली फूली। पावन सरस्वती के तट पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई। सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी साणेश्वर भी यहीं पर थी, जिसे अब थानेसर कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की इस महत्ता को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसे महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। उन्होंने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश ये दिया था, जो आज भी मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं इस मोक्षदायिनी धरा पर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। आज आप प्रदेश की 3 नई परियोजनाओं की सौगात भी वो हमको देंगे। आप अपने करकमलों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को प्रारंभिक चरण में 25 से अधिक मानकों पर वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा ये मुहैया करवाना इसका उद्देश्य है। आज ही आप सिरसा में 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के हमारे संकल्प को और आगे बढ़ाएंगे। आज ही आप हरियाणा में संचालित सभी सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधाओं में ई-टिकटिंग का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तर पर लागू की जाने वाली ये देश की पहली परियोजना है जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फ्रेमवर्क के तहत ओपन लूप कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजिट टिकटिंग की केंद्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाएंगी। इन परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी,
आपने इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है और इस महोत्सव का महत्वपूर्ण आकर्षण ये गीता पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। इस सेमिनार में देश विदेश से आए सभी गीता प्रेमियों, गीता मनीषियों और संत महात्माओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल हमारा सहयोगी देश और मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका में है। अजरबैजान, इथोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। इनकी स्वीकृति हमको मिल गई है। महोदया, हरियाणा प्रदेश भौतिक विकास की दृष्टि से आज देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन हमने अपनी महान सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों और मूल्यों को संजोए रखा है। इसी दिशा में कुरुक्षेत्र का महापर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी हरियाणा कृष्णा सर्किट की पहचान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के महोत्सव की तर्ज पर कृष्णा उत्सव भी मनाने का हमने निर्णय लिया है। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंगों को झांकी, संगीत, नृत्य व आधुनिक तकनीक के सहयोग से मनमोहक अंदाज में दिखाया जाएगा। बच्चों में स्कूल के समय से ही कर्म के संस्कार पैदा करने के लिए गीता के अध्याय स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं। कहने का भाव यह है कि हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारी महान संस्कृति के महान जीवन मूल्य नई पीढ़ियों में निरंतर प्रवाहित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का और दूसरे अतिथिगण का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबको अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव की हार्दिक बधाई व शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।